मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम हिंदी 12th दिगंत भाग 2 पार्ट 4 जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। पार्ट 4 अर्धनारीश्वर, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया। तो पार्ट 4 अर्धनारीश्वर, 4 अर्धनारीश्वर पर बात करेंगे, जिसके लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के हैं। अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान में रखना है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो आपको बता दें अर्धनारीश्वर ही लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 का रहा है दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस ज़िले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था, इसी के नाम से दिनकर ग्राम है, ठीक है, स्टेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमरिया में हुआ था। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है अर्धनारीश्वर में किसका गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। अगर नारी की बात करें तो पार्वती और पुरुष की बात करें तो शिव। तो अर्धनारीश्वर में सीधा 2 व्यक्ति की चर्चा की गई है, दोनों का नाम है, एक नर के रूप में पार्वती और पुरुष के रूप में नर के रूप में शिव। शिव और पार्वती का काल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, नर और पुरुष दोनों होंगे। नेक्स्ट 5 नंबर का दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का जो नाम है वह कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कुरुक्षेत्र। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित की गई है? तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? डी। 6 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, 6 नंबर क्वेश्चन का ए होगा छात्र सहोदर। 6 का क्या होगा? छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है, छात्र सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या बोले थे? 5 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम है प्रणभंग। 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का था दिनकर जी की पहली काव्य पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो किसमें प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित किया गया था? तो 7 का बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? उनकी भावना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उनकी भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? 9 का ऑप्शन नंबर बी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भिक्षुणी। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? यह प्रेमचंद्र ने कहा था। कहने का मतलब अगर कोई पुरुष में अगर नारी का गुण हो जाए तो वह देवता, लेकिन वही अगर नारी में अगर कोई पुरुष का गुण हो जाए तो वह राक्षसी है। ये किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध हैं? अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध से संबंधित है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। ललित निबंध बोलिए या निबंध बोलिए। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों नारित्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों नारित्व की साधना की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसकी पोती बापू मेरी माँ है पुस्तक की रचना की थी इसकी पोती, ठीक है। 13 नंबर का रहा है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? काल्पनिक रूप है, उसी को कहते हैं काल्पित रूप कहते हैं, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, काल्पित रूप। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या होता है?
प्रेमचंद्र के अनुसार नारी के अंदर अगर पुरुष का गुण हो जाए तो राक्षसी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राक्षसी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन जूठन ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सभी रचना को, दिनकर की सभी कृति को याद करना पड़ेगा, तभी तो आप छांटेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए सभी कृति को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। 16 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है। तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 17 नंबर क्वेश्चन करा, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? वह कौन सी कृति है जिस पर दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? उर्वशी। किस पर? उर्वशी। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उर्वशी नामक कृति पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम क्या है? तो 18 का बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सी? कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती, आधा हिस्सा शिव और आधा हिस्सा पार्वती, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का रहा है, गंधारी कौन थी? गंधारी जो है कौन थी? ये दुर्योधन की माँ का नाम है गंधारी, दुर्योधन की माँ का नाम गंधारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन करा, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे? तो कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कथाकार। प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे। 22 नंबर क्वेश्चन करा है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जो हैं किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का ही है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ठीक है, कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है? शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसी चैप्टर से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। जन्म 1908 में हुआ था 23 सितंबर, लेकिन मृत्यु कब हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। और जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और सर्च कीजिएगा मेंशन स्टडी, टेलीग्राम पर मेंशन स्टडी सर्च कीजिएगा, अपने आ जाएगा और ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहां से आपको क्यूज PDF की सुविधा मिले और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट वीडियो डायरेक्ट हम वहां पर पहले डाल देते हैं, डालने से पहले। ठीक है, चलिए धन्यवाद।